समझ नहीं पाया कि रिग्रेट किस चीज़ का, कि उन्हें थप्पड़ पड़ा उस चीज़ का या उन्होंने सॉरी बोला उस चीज़ का। मैं गिल्टी हूँ इन करोड़ों लोगों के सामने अपनी जब वाइफ को लेके आ सकते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स आपको इतने बुरे लगे। सेल्फिश हूँ मैं नागिन हूँ। हाँ मैं नागिन हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। मैं ये मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो 4 लोग देखने पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं अफजाल अहमद खान स्वागत करता हूँ स्टार गेज न्यूज में और आप देख रहे हैं डेली का रोजाना कार्यक्रम रंगीन दुनिया और हमारे साथ मौजूद है मानस शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बिग बॉस को बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत अच्छे फैन हैं बिग बॉस के। तो आप बिग बॉस देख रहे हैं? जी, इस बार का सीज़न मैं बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ और डेली बिग बॉस मैं देखता हूँ। तो अरमान ने जो विशाल को थप्पड़ मारा था, क्या वो सही था या गलत? नहीं, वो चीज़ बहुत ही गलत चीज़ थी और उस चीज़ पे बिग बॉस को इतना वो भी नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने उसको एक स्पेशल केस बना दिया। मेरे हिसाब से जिस टाइम पे वो थप्पड़ पड़ा था उसी टाइम पे उनको निष्कासित कर देना चाहिए था, क्योंकि आप इससे पहले का एक शो आपने देखा होगा पिछला सीज़न जिसमें तहलका को निकाल दिया था वायलेंस के चक्कर। तो यहाँ पे जो बिग बॉस ने घर के लोगों को ही मौका दे दिया, वो चीज़ मेरे हिसाब से बिग बॉस को नहीं करनी चाहिए थी। उसको डायरेक्ट वहाँ से निष्कासित करना चाहिए था, क्योंकि हिंसा होती है। थप्पड़ की बात चली रही तो मैं बताना चाहूँगा कि विशाल पांडे जिन्होंने एक बयान दिया है ठीक अगले दिन सोमवार के दिन कि अरमान भाई ने थप्पड़ मारा, उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं सॉरी मानता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या सही है बयान देना कि आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो कि आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो उस बात पे? मतलब रिग्रेट, आपका सवाल मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि रिग्रेट किस चीज़ का, कि उन्हें थप्पड़ पड़ा उस चीज़ का या उन्होंने सॉरी बोला उस चीज़ का? जो उन्हें थप्पड़ पड़ा, क्या ये सही था थप्पड़? देखिए, उस इंसान की वो इंसानियत है कि वो थप्पड़ खाने के बाद भी आपको सॉरी बोल रहा है। उसका सॉरी बोलने का रीज़न ये था कि उसने ये चीज़ सोची कि अगर उसकी वो वाइफ है, अगर उसको ये चीज़ लग रही है कि किसी दूसरे ने, किसी बाहर के आदमी ने कुछ ऐसा बोला है, तो उसने इंसानियत के तौर पे उससे जाके माफ़ी मांगी। अब इसमें ये नहीं था कि वो गिल्टी है, वो उस चीज़ में गिल्टी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी इंसानियत के तौर पे उसने माफ़ी मांगी। एक अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कटारिया और विशाल पांडे, इनकी दोस्ती आपको फेक लगती है? जैसा कि बिग बॉस में प्रिटेंड किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बाकी लोग भी वैसे कह रहे हैं कि इनकी दोस्ती फेक है, बाकी सदस्य घर के जो भी हैं वो कह रहे हैं कि इनकी दोस्ती फेक है, बस एक नापी तौली दोस्ती चल रही है। देखिए, अगर मैं विशाल के नज़रिए से देखूं, फॉलोइंग के नज़रिए से चल रही है इनकी दोस्ती। नहीं, अगर मैं विशाल के नज़रिए से देखूं तो उस बंदे की तरफ से दिखता है कि हाँ दोस्ती जेन्युइन है। बट यहाँ अगर बात करें लवकेश की, तो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या मेकर्स चाहते थे कि विशाल पांडे और लवकेश कटारिया आमने सामने भिड़े? मेकर्स क्या नहीं चाहते, बिग बॉस के मेकर्स क्या नहीं चाहते? बिग बॉस के मेकर्स तो चाहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हों, तभी तो टीआरपी बढ़ेगी, तभी तो व्यूज़ आएंगे। तो बिग बॉस तो हमेशा ऐसी टास्क रखेंगे कि आपको उलझना ही पड़ेगा। जब विशाल पांडे ने कृतिका भाभी को, यानी अरमान की पत्नी को कह दिया था कि भाभी आप खूबसूरत लग रही हो, उनके मुंह पे कह दिया था, तो उनको अपने दोस्त से बाद में ये चर्चा करने की क्या जरूरत थी कि मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, ये कहने की क्या जरूरत थी? आप एक घर में 24 घंटे रह रहे हैं और उस घर में गिने चुने लोग हैं। अभी आप यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं और आप पूरे दिन मेरे साथ बैठेंगे तो आप मुझसे भी तो बातचीत करेंगे ना। अगर मैं आपका दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप अपनी चीज़ें मेरे साथ भी शेयर करेंगे ना। उस बंदे की स्टेटमेंट थी कि भाभी मुझे भी नहीं बोला, उसने बोला भाभी सुंदर लगती हैं इन अ गुड वे। बट उसको ये चीज़ भी पता था कि वो ये चीज़ किसी की वाइफ के लिए बोला है और बाहर ये स्टेटमेंट गलत ना जाए, तो उसने इस वर्डिंग का भी इस्तेमाल करा इन अ गुड वे। और मैं गिल्टी हूँ इन द, उसने एक अलग सेंस में वो बात बोली जो लवकेश भी कंफ्यूज हो गया उसमें। मैं आपको बताऊं, लवकेश भी उसमें कंफ्यूज हो गया और उसको बाद में ध्यान भी नहीं रहा कि पूरी कन्वर्सेशन क्या हुई थी। और जब उस आदमी पे पूरा घर चढ़ा, हालांकि मैं सही हूँ, लेकिन यहाँ पे 13-14 लोग मेरे सर पे सवार हो जाएं और बोले तुम गलत हो, तो खुद में ही कहीं ना कहीं वो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बट हम एज अ व्यूअर बाहर बैठ के जब देख रहे हैं ना, और देख सकते हैं कि उस बंदे ने उस सेंस में कोई बात ही नहीं करी है। तो आप डाउटफुल की बात कर रहे हैं, तो विशाल ने कटारिया से सेम डे सुबह में यही बात की थी कि कटारिया भाई, मेरे को
अरमान भाई पे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें अरमान भाई बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इतनी अच्छी पत्नी मिली। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? आपको फिर भी मेकर्स ने एक ही इंसान को पकड़ा। हाँ। कटारिया को छोड़ दिया, कटारिया को कुछ नहीं बोला गया। सेम देखिए, इसमें गलती क्या है? अगर वो भाग्यशाली है तो है। अब उनने भाग्यशाली बोला कि उनकी बीवी अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है। आप करोड़ों लोगों के सामने अपनी जब वाइफ को लेके आ सकते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स आपको इतने बुरे लग रहे हैं, आप करोड़ों लोग बिग बॉस को देख रहे हैं, तो हर किसी की अलग अलग राय होगी, हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होगा देखने का, तो लोग तो कमेंट्स करेंगे ही ना। तो अगर आप लोगों से भी ऐसे लड़ने के लिए पहुंच जाओगे, अगर कोई आपकी वाइफ को सुंदर बोल दे, अच्छा बोल दे, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी इस चीज़ को क्रिएट कर दिया गया ये चीज़। क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि नेजी का यूज किया जा रहा है सना मकबूल के द्वारा? देखिए, जो लड़की खुद ही बोल दे कि मैं सेल्फिश हूँ, वो उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं नागिन हूँ। हाँ, मैं नागिन हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं जो भी हूँ। तो सना मकबूल की बात चल रही है, तो मैं एक और क्वेश्चन सना मकबूल की जो भी है, ऐसा कहा जा रहा है कि सना मकबूल अपने दोस्तों को धोखा देगी आने वाले टाइम में, वो किसी के भरोसे के लायक नहीं है। उनके रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, अभी बिग बॉस के घर में भी वही बात चल रही है। तो क्या धोखा दे सकती हैं? सेम आंसर रहेगा। जब उसने सामने से ही बोल दिया कि मैं सेल्फिश हूँ, तो मेरे हिसाब से किसी को भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और अगर वो इन फ्यूचर भरोसा किसी का तोड़ भी दे तो इसमें गलती उसकी भी नहीं, क्योंकि उसने तो पहले ही बोल दिया ना, आई एम सेल्फिश, दैट्स इट। चंद्रिका दीक्षित, बड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर है, उनका घर में पार्टिसिपेशन आपको कितना लगता है? मतलब कितनी है वो घर में मौजूद? वो मौजूद घर में, उनको दूसरे के मामले में टांग अड़ानी है मेरे हिसाब से। अगर जैसा मेरे को लगता है कि वो दूसरे के मामले में घुसती हैं, उनका खुद का कुछ मुद्दा नहीं है। उनका खुद का कुछ मुद्दा नहीं है, वो दूसरे का मामला बढ़ाती हैं। ये है, जैसे वो कहते नहीं कि मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो 4 लोग देखने पहुंच जाते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं, तो वही काम है उनका घर में। और ज़्यादा दिन की मेहमान शायद है नहीं। क्या नेजी दबा कुछ स्लो है? कृतिका भाभी छुप छुप के खेल रही हैं। नेजी स्लो है, वो उसकी हरकतें हैं स्लो वाली। अब वो चीज़ें ऐसी कर रहा है बिग बॉस के अंदर कि स्लो ही चलेगा, तो पता ही है बाकी चीज़ें आपको दिखती हैं। कृतिका भाभी छुप छुप के खेल रही हैं गेम को, जैसे कि हर नॉमिनेशन में वो बचती रहती हैं। तो पिछली नॉमिनेशन में जो फोमो वाला टास्क हुआ था, मतलब नॉमिनेशन हुआ था, तो उसमें कृतिका भाभी को नेजी ने नॉमिनेट करा था। तो वो छुप छुप के खेलने की वजह से अभी तक नॉमिनेशन में उनका नाम बहुत कम आया था। उस दिन तो उन्होंने बयान दिया कि मैं चाय देती हूँ, वो देती हूँ, तो उस बेसिस पे किसी को नॉमिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नॉमिनेशन में तो आप तब देखोगे ना, जब आप नॉमिनेशन में भी हर कोई नहीं दिखता। नॉमिनेशन में भी वो दिखता है जो टफ कंपटीशन होता है, जिसको लगता है कि हाँ ये शो जीत सकता है, तो उसको लोग पहले सरकाने की कोशिश। अब देखो, आप लवकेश हमेशा नॉमिनेट होता है, शिवानी नॉमिनेट हो, लोग को उनके कंटेस्टेंट जो हैं उनको लगता है कि भाई ये स्ट्रांग है, तो पहले मिलके इसके ऊपर हमला करो। तो अभी वो चीज़ चल रही है, उनका भी नंबर आना स्टार्ट होगा बहुत जल्दी, तो एक एक करके नंबर तो सभी का आ रहा है। तो अगला कंटेस्टेंट कौन लग रहा है कि आपको बाहर जा सकता है गेम से? अपनी ये बड़ा पाव गर्ल। तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप एक शब्द से डिफाइन करो कि कौन कैसा है। थोड़ा टफ रहेगा बट ठीक है, इतने शब्द मुझे आते नहीं हैं हिंदी के। चलिए अरमान। बोल सकते हैं अरमान भाई कहीं घर पे आ जाएं कल तो दिक्कत हो जाएगी। रणवीर शौर्य। पहले अरमान का ही बता देता हूँ। अरमान, मैं तो बेवड़ा बोलूँगा भाई, बेवड़ा बोलूँगा। जिस इंसान में इतना सेंस नहीं है कि वो इतने लोगों के सामने हाथ छो। हालांकि चीज़ देखिए, इस बात के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं जो केस वहाँ पे हुआ, बट समझना चाहिए था, मैच्योरिटी से डील करना चाहिए था उस सिचुएशन को। जो होता बाहर देख लेता, बाहर आके देख लेता उसने किस वे में बोला है, उसके बाद उस चीज़ पे रिएक्ट कर सकता था। बट ठीक है, गर्मा गर्मी में अब उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रणवीर शौर्य भाई एक्टर है वो, तो मेरे को आई एम फैन ऑफ हिज एक्टिंग। साई केतन। वो क्या वो लुढ़कता बैगन लगता, मतलब लुढ़कता बैगन भी क्या, बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा, वो लुढ़कता भी नहीं है, ये तो लुढ़कता है, वो एक ही जगह रहता है। वो पता नहीं, वो नेजी वाला फिक्स है। वो नेजी वाला काम भी नहीं करता जो नेजी बिग बॉस के अंदर करता है, वो भी नहीं करता। उसके बाद भी वो मुझे उसी की तरह लगता है, स्लो। विशाल पांडे। विशाल पांडे प्लेयर है भाई, तगड़ा प्लेयर।
कटारिया। कटारिया तो है, आपको पता ही है, बाहर भी फैन फॉलोइंग है, अंदर भी अच्छा खेल रहा है मेरे हिसाब से। हम सबके जाने माने मशहूर जर्नलिस्ट, आपको पता ही होगा, इस बार गए हैं, दीपक चौरसिया, उनके बारे में क्या ख्याल है? च्युइंगम याद आ जाती है उनको याद करके पहले तो मैं जब भी देखता हूँ, जब भी उनका फेस आता है, हमेशा वो चीज़ चलती है। हाँ, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, अपने बैठे बैठे खेल रहे हैं, बंदा बैठे बैठे बढ़िया खेल रहा है, माइंड से खेल रहा है, दिमाग से खेल रहा है। क्या सना मकबूल को हम बोल सकते हैं मास्टरमाइंड? सना मकबूल को मास्टरमाइंड? हाँ, नहीं बोल सकते उसको। मास्टरमाइंड कैसे बोल सकते हैं जब उसका गेम सबको पहले से ही पता है? लवकेश को भी पता है वो क्या कर सकती है, विशाल को भी पता है क्या कर सकती है, तो मास्टरमाइंड कैसे बोलेंगे? मास्टरमाइंड तो आप उसको, जो पुराना बिग बॉस है, 3-4 सीजन निकल गए शायद, उसके साथ था वो, अभिषेक मल्हान। नहीं, अभिषेक मल्हान नहीं, अभी वो एक पुराना कंटेस्टेंट था, मेरे को ध्यान है, डायरेक्टर था वो कोई, वो था मास्टरमाइंड। जो पहले विकास हाँ। आपके टीम मेंबर ने बताया, विकास, वो था मास्टरमाइंड। सना सुल्तान ओवर एक्टिंग। अभी नेजी के साथ उसका डिस्कशन मैंने देखा था, तो उर्दू के वर्ड्स आपस में वो लोग शेयर कर रहे थे, तो वो उर्दू के वर्ड्स ही नहीं बोल पा रहे। क्या कभी कभी वो फेक लगती है? हाँ, ओवर एक्टिंग, मतलब ज्यादा कभी कभी कर देती है, जैसे उसके उर्दू के वर्ड्स उस दिन के जो आए थे एपिसोड, उसमें उसने वर्ड गलत बोला था, नेजी ने उसको सही किया था, करेक्ट किया था, तो वो उर्दू दिखाना चाहती है कि मैं अपने उर्दू को पेश कर रही है, या फिर सिर्फ वो दिखावे में है? वही ओवर एक्टिंग, मेरे को ओवर एक्टिंग लगती है, मतलब दिखावा करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मानस शर्मा जी। तो बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहें, इंटरटेनमेंट की दुनिया को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करें।